नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रश्मि ज्योति ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए ऋतुकाल अर्थात मासिक धर्म से संबंधित विशेष ब्लॉग प्रस्तुत करूँगी, जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों को अर्थात स्त्री और पुरुषों की मैं उन सारी अनुचित और उचित तथ्यों का समावेश करूँगी और सभी तथ्य शास्त्र सम्मत होंगे। तो आइए उन बातों को विस्तार से समझने और जानने की भारी आवश्यकता है, जिन्होंने समाज में कुरीतियों को स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। आज मैं आप लोगों के लिए ऋतुकाल या मासिक धर्म से संबंधित उन सारे तथ्यों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिनके बारे में अब तक आपने कभी नहीं सुना होगा। ये धर्म से किस प्रकार जुड़ाव रखता है, आज मैं उन सारे तथ्यों को स्पष्टीकरण करूँगी। यहाँ पर सभी के अपनी अपनी मर्यादाओं की अपनी अपनी सीमा रेखाएं हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। मैं दोनों पक्षों की बातों को प्रस्तुत करूँगी। हालांकि ये ऋतुकाल स्त्री से संबंधित है। जब एक स्त्री या युवती अपार कष्टों और पीड़ाओं को सहन करती हुई वो इस दौर से गुजरती है, तो समाज इसके मर्यादाओं का स्मरण कराता है। इस समाज में पुरुष जाति की प्रधानता पहले भी थी और आक्रामक रूप से आज भी है। इन स्त्रियों के तौर तरीके, समाज में उठना बैठना, रहन सहन, लज्जा जैसी परिस्थितियाँ भी इन्हीं पर भार स्वरूप थोपी गई हैं, क्योंकि ये पुरुष जाति समाज के ठेकेदार जो हैं, जिन्हें दूर दूर तक न तो अपनी मर्यादाओं के सीमा रेखाओं के बारे में कोई ज्ञात है और न ही अपने शिष्टाचार और लज्जा के विषय में कोई अनुमान है। शास्त्र विदित उन सारे मर्यादाओं की सीमा रेखाओं को विस्मृति करा के ये पुरुष वर्ग के लोग सदैव से ही स्त्री जाति को नीचा दिखाने का अथक प्रयास करते चले आ रहे हैं। हिंदू समाज में जितनी भी व्यवस्थाएं स्थापित रखी गई हैं, सभी के दायरे, चाहे वो वेशभूषा हो, आचार विचार हो, सहनशीलता हो, कानून हो, नियम हो, सिद्धांत हो, सभी में पूर्णतः पक्षपात किया गया है। सभी कुछ स्त्री जाति को सौंप कर स्वयं तो स्वतंत्र होकर ये पुरुष जाति राजा होकर समाज में विचरण कर रहे हैं, मानो इनके कंधे पर समाज का कोई दायित्व है ही नहीं। जिस ईश्वर ने इस जगत की रचना की, नर नारी को निर्मित किया, तो आवश्यकता अनुसार हिंदू समाज में व्यवस्थाएं भी रखी गई हैं और सभी में समानता को ही दर्शाया गया। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति प्रदत्त यदि स्त्री में लज्जा का और स्वयं की मर्यादा का भाव उपज है, तो यही लज्जा और मर्यादा का भाव पुरुषों में भी प्रकृति प्रदत्त प्राप्त है। तो इन पुरुषों की प्रकृति प्रदत्त सारे भाव कहाँ पूर्ण रूप से विलुप्त हो गए? वास्तविकता तो यह है कि इन पुरुषों की भावना इतनी निकृष्ट हो गई हैं कि स्त्री जाति को नीचा दिखाने हेतु स्वयं की उन सारी मर्यादित आचारों और विचारों को पूर्णतः समापन कर दिए और आज तक दूर दूर तक उन सारे भावों का कोई स्मृति भाव नहीं है। जिस माँ के उदर में घुसकर दुग्ध पान करके माँ के आंचल को जूठा किए, उसी माँ को अपवित्रता की निशानी कहते हो? जिस गंदगी में पूरे 9 महीने तक पड़े रहे, मृत्यु तक पहुँचाने वाली असहनीय वेदना से गुजरकर तुम्हें जन्म दिया, उसी रक्त को तुम 9 महीने का गंदा खून कहते हो? ऐसे वाक्यों को कहते हुए तुम्हारे होठ कंपित नहीं हुए, हृदय चित्कार नहीं उठा? अपने अभिमान की आंधी में तुम इतने बह गए कि सत्यता को पूर्ण रूप से भुला दिए? तुम्हारे जिस शरीर में ये रक्त दिन रात प्रवाहित हो रहा है, ये उसी माँ का रक्त है जिसने तुम्हें पैदा किया। उसी रक्त को अशुद्ध बताकर कहते हो कि रसोई घर में जाना वर्जित है। स्त्रियों को विशेष करके ऋतुकाल में यह बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि उन्हें क्या उचित है और क्या अनुचित है और कौन से कार्य उनके लिए निषिद्ध है। उन्हें कब अपने बच्चों और परिवार के लिए भोजन बनाना जरूरी है और किस समय प्रभु श्री के भोग के लिए भोजन बनाना सभी प्रकार से उचित है। कहने का तात्पर्य हुआ कि एक स्त्री के लिए, एक माँ के लिए उसका प्रथम दायित्व अपने बच्चों और परिवार की उदर पूर्ति हेतु भोजन तैयार करना है, चाहे वो समय और वातावरण ऋतुकाल का ही क्यों न हो, अति आवश्यक है। श्री भगवान के भोग के लिए भोजन बनाना उतना जरूरी नहीं है। यहाँ मैं उन बातों को पुनः स्मृति कर रही हूँ कि श्री भगवान के भोग के लिए भोजन बनाना उतना जरूरी नहीं है। यहाँ पर पूर्णतः स्पष्ट करती हूँ कि आप सब श्री भगवान के माता पिता बनने का प्रयास न करें, पुत्र ही बने रहे, यही सर्वथा उचित है। श्री भगवान दिव्य स्वरूप हैं, अग्नि स्वरूप हैं। उन्हें स्नान कराने, भोजन कराने की और उनको वस्त्रों को धारण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप माता यशोदा और माता देवकी बनने का प्रयास न करें।
क्योंकि वो माता श्री कोई साधारण स्त्री नहीं थी। तो दोस्तों, ऋतुकाल अर्थात मासिक धर्म से संबंधित हमने जो विशेष ब्लॉग प्रस्तुत की, तो आपको कैसा लगा? इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये जो घंटी दिख रही है इसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें।